वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए हम एक और अच्छी सी कहानी लेकर आए हैं, दरिंदा मालिक। मेरा नाम शालिनी है। मैं 17 साल की हूँ और 1 साल से इस घर पर काम कर रही हूँ। इस घर में मालकिन और उनका बेटा रहता है, पर अभी 6 महीने पहले मालकिन की मौत हो गई है। मालकिन का ख्याल रखने के लिए ही मुझे इस घर में लगाया गया था। मुझे लगा था उनका बेटा मुझे काम से निकाल देगा, पर राज ने मुझसे कहा कि तुम यहाँ काम कर सकती हो। मुझे यह सुनकर बहुत खुशी हुई। मैं दिल से उसे चाहती हूँ। राज के दिल की बात मुझे पता नहीं। वो चुपके से मुझे देखता है। उसके दिल में मेरे लिए क्या है ये मुझे पता नहीं। मैं दिन भर उसी के घर में रहती थी और मेरे रहने के लिए छोटा सा कमरा था जहाँ मैं रात में सोती थी। मैं मालकिन की मौत के बाद ही राज के करीब रहने लगी थी। मैं जवान हो चुकी थी। वह 20 साल का जवान लड़का बन चुका है। उसको खुश करने का कोई भी मौका मैं नहीं छोड़ती, पर वह मुझसे दूरी बना के रखता। बातों में भी कभी उसका हाथ पकड़ लेती तो मेरा हाथ झटक देता और मुझसे कहता कि तुम मुझसे दूर रहा करो। लेकिन चोरी चोरी मुझे देखता भी है। बहुत जल्द मुझे वह मौका मिल गया राज के पास जाने का। उस दिन सुबह से ही बारिश हो रही थी। बारिश की बूंदें मेरे दिल में अरमान जगा रही थीं। राज उस दिन काम के लिए बाहर भी नहीं गया था और पूरे दिन घर पर ही था। जैसे ही सोने का टाइम आया, मैंने कहा, राज मुझे आज बहुत डर लग रहा है। आज का मौसम बहुत ख़राब है। अगर तुम बुरा न मानो तो क्या मैं तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? यह सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं और न जाने क्या सोचने लगा। ऐसा लग रहा था कि वह चाहता है कि मैं उसके कमरे में सोऊं, पर वह कह भी नहीं पा रहा था। उसके भाव देखकर मैं काफ़ी चिंतित हो गई थी कि कहीं मुझे इसलिए तो अपने आप से दूर नहीं रखता। मैं गरीब घर की लड़की हूँ और मेरे मम्मी पापा मेहनत मजदूरी करते हैं। अपनी माँ की तरह मैं भी देखने में काफ़ी खूबसूरत हूँ और 17 साल की उम्र में भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रही हूँ। माँ ने काम पर लगा दिया था। मैं काम कर रही थी। कभी अपने घर वालों से मिलने तो चली जाती थी, पर मैं बहुत अकेली थी। अंजाम की परवाह किए बिना ही मैंने उससे कह दिया था कि मैं आपके कमरे में सोना चाहती हूँ। थोड़ी देर बाद बोला, ठीक है, तुम सो जाओ मेरे कमरे में। मैं अंदर आई तो यही सोच रही थी कि कहाँ सोऊं, नीचे बिस्तर लगाकर सोऊं या उसके बेड पर सोऊं। मैं उसकी तरफ देखने लगी थी। उसने कहा, तुम चाहो तो बेड पर सो जाओ, बस मुझसे दूरी बना कर रखना, या फिर चाहो तो नीचे सो सकती हो, तुम्हारी मर्जी है। राज मुझे शराफत दिखा रहा था, पर मुझे उसके करीब सोना था, तो मैं बेड पर ही सो गई। बारिश की वजह से काफ़ी ठंड लग रही थी। वो तो चादर ओढ़कर सो गया। मैं ठंड से कांपने लगी और बिना सोचे समझे राज की चादर के अंदर आ गई और इंतज़ार करने लगी कि राज क्या करता है। अचानक मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। कहा, मुझे बहुत ठंड लग रही है। उसकी सांसें तेज चलने लगीं। एक जवान और खूबसूरत लड़की उसके इतने पास जो थी। मैंने कहा, मुझसे रहा नहीं जाता, मैं बहुत अकेली हूँ। मैं उसके करीब आ गई और वह भी बहकने लगा, पर उसके चेहरे पर मुझे डर नज़र आ रहा था। मैं उसके शर्ट खोलने लगी थी, पर वह मुझे रोक रहा था। कहने लगा, शालिनी ऐसा मत करो। लेकिन जैसे ही मैंने उसके कपड़े उतारे और उसे देखा, मेरी चीख निकल गई। डर के मारे मैं काँपने लगी। मुझे जरा भी इल्म नहीं था कि ऐसा नज़ारा देखूंगी। मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था और एक पल में वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था जैसे कि बाहर आ जाएगा। सांसें बहुत तेज हो गई थीं और फिर मैं दौड़ती हुई कमरे से बाहर निकल गई। गेट खोलकर मैं बाहर निकल गई और बारिश में भीगती हुई दौड़ने लगी। वही नज़ारा मेरी आंखों के सामने घूम रहा था जो अभी मेरे साथ हुआ था। बारिश के पानी के साथ मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं राज को पसंद करने लगी थी। भागती हुई मैं अपने घर तक पहुंच गई। जैसे ही मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला, मुझे सामने देख खड़ा पाया। मुझे देखकर वह घबरा गई थी। तभी मेरे पापा आए। कहे, क्या बात है बेटा, इतनी रात को क्यों दौड़ के आ रही है? तभी मैंने ध्यान दिया कि मेरी शर्ट का बटन भी ठीक से लगा नहीं था।
ऊपर के बटन खुले हुए थे जो राज ने खोले थे। मेरे बाल बिल्कुल बिखरे हुए थे। कोई भी देखेगा तो सोचेगा मेरे साथ क्या हुआ है। मैं 13 साल की थी तब से ही मेरी माँ ने इस घर पर मुझे काम पर लगा दिया था, क्योंकि घर की मालकिन बहुत बीमार थी। उस समय राज 17 साल का था। मैं जवान हो रही थी। मालकिन के बेटे को देखकर मेरा मन मचलता था, पर वह मेरी ओर कभी भी आंख उठाकर नहीं देखता था और हमेशा अपने काम में ही लगा रहता था। मुझे पता चला कि घर में एक बेसमेंट थी। राज अपना काम ख़त्म करके घर आता और फिर बेसमेंट में चला जाता था और बेसमेंट से अजीब आवाज़ आती थी और कुछ धुआं सा लगता था। मैं हर वक्त उसके ऊपर नज़र बनाए रखती थी, क्योंकि मुझे वह पसंद था। एक दिन मैंने हिम्मत करके पूछ लिया कि तुम वहाँ पर करते क्या हो। उसने मुझसे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और अब बेसमेंट का दरवाज़ा भी बंद कर लेता था। लेकिन आज मैंने जो कुछ भी देखा था, मेरा दिल धड़क उठा था। मैं राज के एकदम नज़दीक थी। अपने आप को संभालते हुए मैंने कहा, माँ, राज ने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे आप लोगों की याद आ रही थी। पूरे दिन से इतनी कयामत वाली बारिश हो रही थी कि मैंने बुरा सपना देखा और सपना टूटते ही मैं दौड़ती हुई आप लोगों के पास आ गई। राज अच्छा लड़का है। वह कभी भी मेरी तरफ गंदी निगाह से नहीं देखता है। मेरी बातें सुनकर मेरे घर वालों ने राहत की सांस ली, पर मैंने उन्हें सच नहीं बताया था। मुझे सच बताने की हिम्मत नहीं थी, जिस वजह से अगले दिन उन्होंने फिर से मुझे काम पर भेज दिया। सुबह काम पर आई थी, देखा तो राज घर पर ही था। वह मेरा इंतज़ार कर रहा था, पर मैंने उससे कोई भी बात किए बिना सीधा साधा घर का काम करने लगी। राज मेरे आगे पीछे घूम रहा था। उसने सोचा था कि मैं उससे कोई सवाल पूछूंगी। मैंने कुछ नहीं पूछा। मुझे उससे नफरत सी हो गई थी। शाम तक वो मेरे आगे पीछे ही घूमता रहा। मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया तो अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा, मैं तुम्हें सब बताऊंगा, तुम बैठ जाओ। मैं उसकी तरफ देखने लगी। मैं उसे पसंद करने लगी थी और इस कदर मेरा दिल टूटा हुआ था। राज बोलने लगा। उसने कहा, जब मैं 15 साल का हुआ था तो गलत संगत में पड़ गया था। अपने दोस्तों के साथ गलत जगह पर जाने लगा और वहाँ औरतों के साथ रात गुजारता था। मेरे पापा नहीं थे और मेरी माँ बीमार रहती थी। मुझे रोकने वाला कोई नहीं था। मैं जवानी के जोश में लड़कियों के साथ रिश्ता बनाता था। मेरे क्लास की एक लड़की थी जो कि बहुत सुंदर थी। मैं और मेरे दोस्त उस लड़की को हासिल करना चाहते थे और हमें मौका मिल गया था। हमने उसे उठा लिया था, उसे एक घर में ले गए। हम सब ने मिलकर बारी बारी से उसके साथ गलत काम किया। वह बहुत रोई थी, पर हमने उस पर दया नहीं किया। उसकी कुछ वीडियो भी बना ली थी और कहा था कि अगर किसी को बताओगी तो यह वीडियो सबको दिखा देंगे। रोती हुई लड़की ने मुझे श्राप दिया था कि भगवान तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर देगा, तुम सोच भी नहीं सकते। हमने उसकी बात को टाल दिया था, लेकिन जब मैं घर आया तो मेरे पेट की चमड़ी में बहुत जलन होने लगी। मैं कपड़ा भिगाकर अपने पेट पर रख दिया था। न जाने चमड़ी इतनी क्यों जल रही थी। मैं उस जलन से तड़प रहा था और कुछ घंटे के अंदर मेरे पेट में अजीब से दाने निकल आए थे। मैं डॉक्टर के पास गया, पर दाने बहुत बड़े हो गए थे। डॉक्टर ने इसकी दवाई तो दी, पर वह ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। दाने फूलते चले गए और मेरा पेट ऐसा गंदा हो गया, अब मैं किसी लड़की के करीब जाने के लायक नहीं था। मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, कोई लड़की देखती तो डर जाती और उसका दर्द मुझे अलग होता था। अब तुम यहाँ काम पर आई तो मैं भी तुम्हें मन ही मन चाहने लगा था, पर मैं जानता था कि तुम मेरी शर्ट उतारोगी तो दाने तुम्हें दिख जाएंगे और लड़कियों की तरह तुम भी डर जाओगी। और कल रात वही हुआ। मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ, ये ठीक हो जाए, क्योंकि डॉक्टर इसका इलाज नहीं कर पाए हैं और इसी वजह से मैं बेसमेंट में जाता था। दाने बिल्कुल बड़े हो गए थे, उसके हिसाब से ये थोड़े छोटे हुए हैं। जिस तांत्रिक बाबा से टोटके कर रहा हूँ, वह कह रहे हैं कि इसे ठीक होने में तीन महीने लगेगा। इसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई। मैं इसको अच्छा लड़का समझती थी, पर उसने कहा मैं उस लड़की की तलाश भी कर रहा हूँ।
जिसने मुझे श्राप दिया था ताकि मैं माफ़ी मांग सकूं, पर वह लड़की शहर छोड़कर चली गई और अब तक मुझे नहीं मिल पाई। करीब 3 महीने के बाद धीरे धीरे राज इसका इलाज से पूरी तरह से ठीक हो गया। मैं भी इसमें राज की बहुत मदद की थी। उसके बाद राज ने मेरा हाथ थाम लिया। वो बोला, मैं अपनी ज़िंदगी जो भी गलतियाँ किया है मैं उसे सुधारना चाहता हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाए, मैं भी तुम्हारे साथ खुशी ज़िंदगी बिता सकूँ। उसने मेरे माँ पापा से मेरा रिश्ता मांग लिया था और वह भी खुशी से मेरा हाथ उसके हाथ में दे दिए। राज पूरी तरीके से ठीक हो चुका था और वह अपनी सबक सीख चुका था। लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमारी शादी के बाद हम दोनों ने उस लड़की को खोजा और उससे मिलकर हमने माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उसका दिल हल्का हुआ। तो बताना आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट करें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। बाय बाय एवरीवन।